हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था अपना मार्केट नेगेटिव है, यूएस मार्केट पॉजिटिव है, तो अपना मार्केट फ्लैट या नेगेटिव हो सकता है, यूएस मार्केट पॉजिटिव हो सकता है। सेम टू सेम वही हुआ। तो क्या यहाँ से निफ्टी जो पैटर्न बताया था वो कंटिन्यू कर सकता है या यहाँ से एक अच्छा बुलिश पैटर्न बन सकता है? तो सब कुछ यूएस मार्केट से इंडियन मार्केट से इंडिया विक्स तक सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं वनडे टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वनडे टाइम फ्रेम पे हम बीटीएसटी देखते हैं, 1 आवर पे देखते हैं, दोनों पे देखते हैं, ठीक है। और कल मैं एक पैटर्न बताया था, ठीक है। सबसे पहले पैटर्न से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न बताया था, पैटर्न आपका क्या था, हेड एंड शोल्डर का, ठीक है, हेड एंड शोल्डर। और यहाँ पे 200 का एक रिजेक्शन बताया था, ठीक है, कि ये जो है 200 का एक रिजेक्शन है। 200 का अगर रिजेक्शन नहीं लिया तो फिर यहाँ से लेना चाहिए, नहीं तो यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है। और देखो यहाँ से एक रिजेक्शन लिया है, एक अच्छा खासा। यहाँ पे देखो मार्केट गिरा हुआ है। अगर सुबह का देखा जाए तो सुबह गैप अप होने के बाद 70-80 पॉइंट गैप अप होने के बाद यहाँ पे देखो ये पूरी मार्केट अभी 70 पॉइंट डाउन में है। तो ये पैटर्न अभी कंटिन्यू हो सकता है। अब क्या यहाँ से कितना पॉइंट आ सकता है, कहाँ पे अब हमें अच्छा क्वांटिटी करना चाहिए, कितना हमें करना चाहिए, ठीक है, वो जानते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले, यहाँ पे देखो ये एक रिजेक्शन पॉइंट है, ठीक है, 25,200 का, 25,200 के रिजेक्शन पॉइंट है। यहाँ से रिजेक्शन लिया, अब क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर 25,000 इस लेवल, यहाँ पे मल्टीपल कैंडल है, 1 2 3 4 4 कैंडल, अगर 25,000 के नीचे कल, यहाँ पे 25,000 के नीचे कल सस्टेन होता है तो फिर यहाँ से एक अच्छा क्वांटिटी हम करेंगे, ठीक है, अच्छा क्वांटिटी यहाँ पे करने वाले हैं। 25,000 के ऊपर है, अगर देखा जाए मोटा मोटा तो 25,050 के आसपास चल रहा है, ठीक है। इसके नीचे आता है तो थोड़ा सा अच्छा क्वांटिटी करेंगे। लेकिन अगर एकदम अच्छा क्वांटिटी करना है, ठीक है, अपनी प्रॉफिट के साथ साथ जितना मैं इस मंथ में प्रॉफिट बनाया हूं, ठीक है, यहाँ पे लगा दूंगा, पूरा यहाँ पे लगा दूंगा। यानी 800 के नीचे, 24,800 के नीचे इस मंथ में जितना मेरा प्रॉफिट बना है पूरा प्रॉफिट यहाँ पे मैं लगा दूंगा। क्योंकि ये यहाँ पे ये ऐसा ये सपोर्ट है, अगर इसको तोड़ा तो फिर एक हाई भी यहाँ से कम 400 पॉइंट आ सकता है। यानी 24,400 तक ये मार्केट आ सकता है अगर ये 800 का लेवल तोड़ा तो, ठीक है। आपको समझ आ गया? यानी अभी सेलिंग में, अगर आप सेलिंग में हो, ठीक है, अगर आपके पास फ्यूचर है, फ्यूचर अभी मैं प्रेफर करूंगा, ठीक है, फ्यूचर करो, क्योंकि यहाँ पे डीके वाले पार्ट भी हो रहा है। तो फ्यूचर करोगे तो अभी आपका कितना है, यहाँ से 150 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस बनेगा, 200 का, ठीक है। यहाँ पे 225 या 200 की स्टॉप लॉस बनेगा। अभी 50 चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा। तो यहाँ से ज्यादा आपका लॉस भी नहीं होगा फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से आता है तो एक अच्छा क्वांटिटी आपको प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। तो यानी अभी यहाँ पे क्या चांसेस है, ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस अभी यही है नेगेटिव का, मैं यही कहूंगा अभी नेगेटिव का है। यानी गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है जब तक ये 200 के ऊपर नहीं जाता, और ये पैटर्न कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर का। तो यहाँ पे मैं अभी ये भी कहूंगा कि फ्यूचर अभी आप होल्ड कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन में जाना है तो 25,000 के नीचे आप ऑप्शन में भी जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी देखा जाए तो बैंक निफ्टी में देखो कल बोला था कि यहाँ से गैप अप हो सकता है, ठीक है, और गैप अप हुआ, और गैप अप होने के बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद और यहाँ पे डोजी बना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे देखोगे तो अप्रोक्स 90 पॉइंट जो है अभी ऊपर है। और इसका सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ है, यहाँ पे 200 का है, 200 का एक रिजेक्शन पॉइंट है, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलता है 200 के ऊपर तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग आ सकती है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आ सकती है। निफ्टी में भी 25,200 का रिजेक्शन है, और बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे देख सकते हो 52,200 का रिजेक्शन है। तो यहाँ पे दोनों है, यहाँ भी मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा नेगेटिव है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ भी आपका 55% में बोल सकता हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव है। यानी यहाँ पे या तो फ्लैट ओपन होने के चांसेस है या तो यहाँ पे नेगेटिव होने के चांसेस है। अब इसके साथ साथ बहुत सारे जो मेजर स्टॉक है ना वो भी सपोर्ट कर रहे हैं निफ्टी को, बहुत सारे जो मेजर स्टॉक हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। फिर निफ्टी भी जो है, ठीक है, अभी जब तक 24,000 के नीचे है यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। अगर 24,000 के ऊपर निकला तो फिर यहाँ से एक अच्छी बाइंग होगी। मिड कैप में देखा जाए तो लगातार इसके ऊपर जब तक आया है, ठीक है, तो यहाँ से एक लगातार पॉजिटिव बन रहा है। तो जब तक इस कैंडल यहाँ पे एक रेसिस्टेंस भी बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनेगा, ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस, अगर इसके ऊपर निकलता है तो थोड़ा यहाँ पे आएगा और यहाँ तक आ सकता है लाइफ टाइम हाई तक। तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं सेंसेक्स में।
सेंसेक्स देखो निफ्टी के जैसा है। निफ्टी में अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये पैटर्न था, ठीक है, यहाँ पे ये पैटर्न, तो इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता, यानी आपका 482,400 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक हम नेगेटिव में चलेंगे, ठीक है। और 82,000 के यहाँ पे नीचे जब तक रहेगा तब तक भी हम नेगेटिव बोल सकते हैं। 82,400 के ऊपर गया तो फिर यहाँ पे हम पॉजिटिव ले सकते हैं। आते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स अगर फ्लैट, आज भी फ्लैट है। और एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है, डेली डेली ये जो इसका ये जो कैंडल है ना, ये वाला पार्ट देखो, यहाँ से ये ये डेली ये इससे डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। इससे पहले क्या हो रहा था, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा था, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यही कैंडल है, कल की कैंडल ही है जो बताएगा यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे खत्म हुआ और असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। तो अगर स्टार्ट हुआ तो मार्केट भी गिर सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम आते हैं अब यूएस मार्केट में। तो यूएस सबसे नहीं, एक चीज और देख लेते हैं, स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक जैसे मैं बता दूं आपको, ठीक है, स्टॉक में यहाँ पे रिलायंस की कंपनी खराब हो चुकी है। और देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 कैंडल बनने के बाद ये कैंडल फाइनली नीचे आया है। और अपने रिजल्ट आने, देखो रिजल्ट क्या होता, रिजल्ट खराब नहीं था, रिजल्ट खराब नहीं था, लेकिन पैटर्न खराब था। पैटर्न क्या खराब था ये भी समझो, जो पुराने व्यूवर हैं उनको पता होगा कि पैटर्न क्या है, ठीक है। अगर जो न्यू व्यूवर हैं वो भी समझ ले कि ये पैटर्न क्या बना रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी में मैंने क्या बताया था, निफ्टी में आपको बताया था हेड एंड शोल्डर, यहाँ भी एक हेड एंड शोल्डर बन गया है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। और इसी ट्रेंड लाइन जहां से रिवर्सल लिया था, याद करो 4 जून जो इलेक्शन था, इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था, यहीं से इसके नीचे भी कैंडल क्लोज, यहां से कैंडल क्लोज किया है, यानी अभी आने का चांसेस यहां से ये इसके पास है, यहां तक ये सपोर्ट बनेगा, ठीक है। तो यानी अभी ये आ सकता है, ठीक है। इसको इरेज करता हूं, ठीक है, हटाता हूं, अब यहां से हटा के बात करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 88, यानी यहाँ से अभी 40-50 पॉइंट और नीचे आ सकता है निफ्टी को, यानी 100-200 पॉइंट और ये खींच सकता है, ठीक है। अगर और इसके नीचे आया तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन मिल सकता है। नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक भी देखो यहाँ से एक रिजेक्शन है, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा विप्रो और टीसीएस देखते हैं। विप्रो में देखा जाए एक बड़ी कैंडल आई है और 3% का डाउनफॉल हुआ है यहाँ पे, 3% की, ठीक है। और ये डे हाई जो था, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल कैंडल ट्रिपल टॉप बना, वहां से एक रिजेक्शन आया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद एक छोटी सेलिंग यहाँ पे होनी चाहिए, और भी हो भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे इन्फोसिस में। तो इन्फोसिस में नहीं मिला, ठीक है, इन्फोसिस में वही है, यहाँ पे ये जो एम पैटर्न बना था इसी से एक रिजेक्शन लिया है, तो ये भी एक नेगेटिव पैटर्न यहाँ पे शो हो रहा है। टीसीएस थोड़ा सा खराब है यहाँ बोल सकते हैं। टीसीएस में देखो एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन तोड़ा, यहाँ पे आया, इसको भी तोड़ा, फिर यहाँ भी तोड़ा, इसको भी तोड़ा, तो फिर ये 4,000 के आसपास आ सकता है। यानी अगर देखा जाए 100 पॉइंट और टीसीएस आ सकता है। यानी जो मेजर स्टॉक होते हैं वो हमें जब सपोर्ट कर रहे हैं तो इंडेक्स को आना ही आना है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, यूएस मार्केट। यूएस मार्केट भी आते हैं, यूएस मार्केट देखते हैं। अब देखो ये 83,000 के ऊपर, जैसे कल मैंने बोला यहाँ कि इसके ऊपर है, यहाँ पे कैंडल आएगा और आया भी, और इसके 83,000 के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं अभी ये बुलिश पैटर्न है, यहाँ से बुलिश हो सकता है, यहाँ से 300-400 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे नैस्डैक पे, नैस्डैक भी चेक करते हैं। चलो नैस्डैक भी देखा जाए, नैस्डैक जैसे बोला कि इसके ऊपर है, ठीक है, इसके ऊपर दोबारा आया है, तो फिर यहाँ से टारगेट हो सकता है। तो टारगेट अभी लाइफ टाइम की टारगेट देखा जाए तो 700 की है, ठीक है, 700 की है, 400 450 चल रहा है, तो यहाँ यानी यहाँ से भी 250 पॉइंट और है, तो 250 पॉइंट और यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो यूएस मार्केट क्या है, पॉजिटिव है, अपना मार्केट क्या है, नेगेटिव है। कल भी क्या था, पॉजिटिव था यूएस मार्केट, और पॉजिटिव बना, देखो यहाँ पे यूएस मार्केट का पॉजिटिव, यहाँ पे कल की जो देखो ये अभी मैं आपको दिखाया था, यहाँ पे 200 पॉइंट ऊपर देखो यहाँ पे गया था, ठीक है। नैस्डैक भी दिखा देता हूँ, नैस्डैक भी यहाँ पे अप्रोक्स यहाँ पे देखा जाए 1% ऊपर है, ठीक है, नैस्डैक भी और डाउ जोन भी दोनों ऊपर है। फिर भी निफ्टी ऊपर नहीं गया, क्यों, क्योंकि अभी वो पैटर्न में है, पैटर्न वो कंटिन्यू हो सकता है। और जो मैं पैटर्न जो लेवल बताया हूं ना उसको पकड़ के रखना, अगर वो मिस हो गया तो बहुत बड़ा आपका प्रॉफिट खो सकते हो, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।